बच्चों, इस मंत्र में वरुण देव क्षत्रिय बल की शोभा को धारण करने वाले एक सम्राट हैं जो अपने स्तर के अनुकूल देवी प्रजाओं में साम्राज्य की भावना से बैठते हैं तथा पूरे विश्व के कार्यकलापों पर निगरानी रखते हैं। प्रस्तुत मंत्र में शुनशेप ऋषि इसी प्रतिभा संपन्न देवता द्वारा अपने शरीर पर स्वर्णिम कवच को अलंकृत करने का वर्णन कर रहे हैं। बिभ्रत द्वापीम हिरण्ययम वरुणो वस्त निर्णिजम परिम स्पर्शो निषेधिरे। बिभ्रत अर्थात पहनता हुआ, बिभ्रत यानी पहनता हुआ, द्वापी अर्थात कवच को। द्वापिम क्या किसे कहते हैं बच्चों? कवच को। तो कवच को पहनता हुआ हिरण्यम, हिरण्यम यानी स्वर्ण के बने हुए कवच को पहनते हुए वस्त्र निर्णिजम शरीर को आच्छादित करता है। परि अर्थात चारों ओर, स्पर्शो अर्थात किरणें, निषेधिरे अर्थात फैली हुई हैं। तो हिरण्यम सुवर्णमय कवच को द्वापिम बिभ्रत धारण करते हुए, सुवर्णमय द्वापिम अर्थात कवच को बिभ्रत अर्थात धारण करते हुए वरुण देव निर्णिजम वस्त्र अपने जो पुष्ट शरीर है उसको ढकता है। स्पर्श है परिनिषेधिरे, सुनहरे कवच की चमकदार किरणें उसके चारों ओर व्याप्त हो रही हैं। श्लोक देखो, बिभ्रत द्वापिम हिरण्यम स्वर्ण से बने हुए कवच को पहनता है, वरुणो वस्त्र निर्णिजम अपने जो शरीर है उसको स्वर्ण से बने हुए कवच को पहनकर आच्छादित करता है अर्थात ढकता है। और परिस्पर्शो निषेधिरे, उसकी जो सुनहरे कवच की चमकदार किरणें हैं वो उसके चारों ओर व्याप्त हो रही हैं। भारतीय आचार्यों की राय है कि पिछले मंत्र में वरुण को आदित्य कहा गया है तथा द्वादश आदित्यों में वरुण की भी गणना की जाती है, अतः स्पर्श का अर्थ यहाँ पर किरणें होना चाहिए। पाश्चात्य विद्वान इस मंत्र के तीसरे चरण का अर्थ भिन्न प्रकार से करते हैं। वे स्पर्श का अर्थ गुप्तचर या दूत करते हुए कहते हैं कि उस वरुण के दूत चारों ओर बैठे हुए हैं। यही स्पर्श शब्द ग्रीक और अंग्रेजी भाषा में स्पाई बन गया है। वरुण को उरुचक्षम कहा जाता है, वह सब प्राणियों को अथवा पदार्थों का ज्ञान रखने वाला है। ये उरुचक्षम, धृतव्रत, ये जो विशेषण है वो वरुण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से याद करने होंगे। उसका यह कार्य बिना विश्वस्त दूतों या गुप्तचरों के संपन्न नहीं होते, अतः यह स्पर्श का अर्थ दूत या गुप्तचर करना समुचित है। निर्णिजम जो शब्द है इसका अर्थ सायण आचार्य साधारणतया रूप लेते हैं, किंतु पाश्चात्य विद्वान पीटरसन इस शब्द का अर्थ बेज या जरीदार पोशाक मानते हैं। उनके अनुसार इस समुच्चय मंत्र का अनुवाद यूं होगा कि वरुण सुवर्ण का कवच धारण किए हुए है, आभूषण पहने हुए है, उसके दूत चारों ओर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग विचारकों के अनुसार एक ही मंत्र की अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। ये निषेधिरे जो शब्द है इसमें नी उपसर्ग के आगे सद धातु है जिसका रूप लेट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में सेदिरे होता है, किंतु नी उपसर्ग में विद्यमान ई के कारण सेदिरे के दंत्य को से को मूर्धन्य श हो गया। व्याकरण में से शत्व विधान कहा जाता है। अपदांत से मूर्धन्य सूत्र का अर्थ है कि ए आ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के बाद आए दंत्य से को मूर्धन्य श हो जाता है। इसी कारण रामेशु, मतीशु, नदीशु, धेनुषु, गोषु, वधुषु, धातुषु आदि में शकार होता है, अतएव अतमसु, लतासु आदि में वही दंत्य रहता है। इस मंत्र के वस्तु और निषेधिरे क्रिया भूतकाल की होने पर भी वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त हो रही है। न यम दीप संति दीपसवो न द्रुहाणो जनानाम न देवम अभिमातये। न यम यानी जिस
वरुण देव को दिप्संति हिंसा करने की इच्छा करते हैं। दिप्सवो हिंसा करने के नहीं, द्रोणानो विद्रोह करने वाले, जनानाम अर्थात मनुष्यों के, ने देवम अभिमातय, अभिमातय पापी, कांतिमान देवता को। यह मंत्र, इसका प्रसंग लिखेंगे कि यह मंत्र वरुण सूक्त का है। इसके रचयिता शुनशेप ऋषि है। गायत्री छंद में निर्मित इस मंत्र में वे वरुण देव की स्तुति करते हुए उसकी शक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। इस विश्व को का बुरे से बुरा आदमी भी वरुण देव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिरण्यम, इसका अर्थ देखो। अन्वय से सबसे पहले हिरण्यम न यम दीपसंति दीपसवो द्रुध्वाणो जनानाम न देवम अभिमातये। अर्थात जो ये जो सूक्त है वो वरुण सूक्त का है। इसके रचयिता शुनशेप ऋषि हैं। गायत्री छंद में निर्मित इस छंद में वे वरुण देव की स्तुति करते हुए इसकी शक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। इस विश्व का बुरे से बुरा आदमी भी वरुण देव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न यम दीपसंति दीपसवो द्रुहाणो जनानाम न देवम अभिमातये। न यम, यम यानी जिस वरुण देव, यम अर्थात जिस वरुण देव को दीपसंति हिंसा करने की इच्छा करते हैं, दीपसवो अर्थात हिंसा करने के इच्छुक, द्रुहाणो अर्थात विद्रोह करने वाले, जनानाम मनुष्यों के, देवम अभिमातय, अभिमातय अर्थात पापी, और देवम कांतिमान देवता को। तो दीपसम हिंसा करने की इच्छा वाले, दीपसम हिंसा करने की इच्छा वाले भी यम देवम जिस वरुण देवता के प्रति हिंसा करने का भाव छोड़ देते हैं। जनानाम द्रुहाणे, जनानाम द्रुहाणे सामान्य मनुष्यों के द्रोही व्यक्ति भी जिसके प्रति द्रुहाणे द्रोह नहीं कर पाते, और पापी लोग अभिमातय और पापी भी लोग जिसे हानि नहीं पहुंचाते। तो नयम दीपसंति दीपसवो द्रुहाणो जनानाम, हिंसा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति भी जिस वरुण देवता के प्रति हिंसा करने का भाव छोड़ देते हैं। सामान्य मनुष्य के द्रोही व्यक्ति देवम अभिमातय, साधारण मनुष्यों के द्रोही व्यक्ति भी जिनके प्रति द्रोह नहीं कर पाते, और पापी लोग जिसे हानि नहीं पहुंचा पाते। इस मंत्र का भाव यह है कि हिंसक, विद्रोही, पापी जन वरुण से भयभीत होकर उसका अहित नहीं कर सकते। दिव्य गुण संपन्न वरुण देव ऐसे अपराधियों के लिए अगम्य है। अपने तेज के कारण वरुण देव ऐसे उपद्रवियों से भी धोखा नहीं खाते हैं। मानवों के घोर शत्रु भी वरुण देव का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यहाँ पे पाश्चात्य विद्वान अभिमन्यते, अभिमाति में हिंसा करने के अर्थ वाली मीन धातु से इक्तय प्रत्यय करके तथा इसका अर्थ अभि उपसर्ग के कारण इस शब्द का अर्थ शत्रु करते हैं। जबकि भारतीय विद्वान पापमा व अभिमाति रीति श्रुति के अनुसार इस शब्द को पापी का वाचक मानते हैं। दोनों अर्थों का भाव एक जैसा है। 15वां श्लोक देखिए। उतयो मानुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकम उदरेष्वा। उत यह अर्थात और भी, मानुषेषु अर्थात मनुष्यों में, वा अर्थात अथवा, यशश्चक्रे अन्न उत्पन्न किया है,
असाभ्याम जिस वरुण देव ने अस्माकम उदरेषु हमारे पेट में उत्तयमानुषेषु यशस् चक्रे उत हमारे इस जो प्रस्तुत सूक्त में इस मंत्र में वरुण देव की उदारता एवं कृपा का वर्णन किया गया है। वास्तव में सांसारिक जनों की मान्यता भी है कि जिस ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया है उसी ने मनुष्य को खाने के लिए अन्न की भी व्यवस्था की है। वह चोंच वाले को चुग्गा अवश्य देता है, पर मानव अपनी व्यवस्था से उसे अस्त व्यस्त कर देता है और फिर दुखी हो जाता है। तो उत और जिस वरुण ने पूरी तरह से मानुषेषु जैसे मनुष्यों के लिए, हमारे उदरों के लिए, और आचक्रे असामी अस्माकम उदरेषु हमारे उदर के लिए, हमारे पेट के लिए सब और पूरे या प्रभुत अन्न को प्रदान किया है, वह हमें सुखी रखे। उतयो मानुषेश्वा और भी जिस वरुण ने यशस् चक्रे अन्न को उत्पन्न किया है, असाभ्याम और अस्माकम उद्देश्य हमारे जो अन्न, हमारे उदरों के लिए, हमारे जो पेट है उसके लिए, जिस वरुण देवता ने मनुष्य में अन्न को उत्पन्न किया और उस अन्न को संपूर्ण रूप में उत्पन्न किया, तथा जिस वरुण ने हमारे उदरों में उस अन्न को सब प्रकार से उत्पन्न किया अर्थात अन्न को पचाने की शक्ति दी। पाश्चात्य ने यश का अर्थ कीर्ति किया है, किंतु यह उद्देश्य के साथ ठीक नहीं बन बैठता, इसलिए यहाँ पर अन्य अर्थ किया गया है। अन्न को हमारे उदर में परिपूर्ण करने का भाव है, खाने को पचाने के लिए अर्थात जठराग्नि को उत्पन्न करने वाला। यह आश्चर्य की बात है कि प्राणी जो कुछ भी भक्षण करता है सब कुछ पेट में स्वाहा हो जाता है, आखिर वह पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है, जल जाता है। इसके लिए भी अग्नि की कल्पना की गई है जो पाचन शक्ति के रूप में है, और इसको उत्पन्न करने का श्रेय भी वरुण देवता को प्रदान किया जाता है। परामेयन्ति धीतयो गावो न गव्युतीरनु इच्छन्ति उरुचक्षसम। उरुचक्षसम अर्थात विशाल नेत्रों वाले, इच्छन्ति अर्थात चाहती हुई, उरुचक्षसम यानी विशाल नेत्रों वाले। परा अर्थात पहुंचती हैं, मेयन्ति धीतयो जो मेरी प्रार्थनाएं हैं, गावो न गव्युतीर अनु गाय चरने के स्थान की, अनु अर्थात और। तो शुनशेव ऋषि तन्मय होकर यहाँ पर वरुण देव की स्तुति कर रहे हैं। वे भाव विभोर होकर कहते हैं कि मेरी जो प्रार्थनाएं वरुण देव के समीप सीधी उसी प्रकार से जाती हैं जैसे पशु सायंकाल में अपने बाड़े में पहुंचते हैं। वस्तुतः यहाँ मंत्र दृष्टा कवि की यह स्वाभाविक उक्ति मन को छू लेने वाली है। उरुचक्षसम अर्थात सुंदर अथवा दूरदर्शी, वरुण देव के दर्शन की कामना वाली। मैं धीता है, मेरी जो स्तुति करने वाली बुद्धि है वो गोचर भूमि के उद्देश्य से सायंकाल के समय जाने वाली गव्युति अनु, जिस प्रकार से सायंकाल के समय जाने वाली गायों की तरह निवृत्ति के लिए जाती हैं, अर्थात वरुण देव की स्तुति में तन्मय होकर लीन हो जाती हैं। तो उरुचक्षसम अर्थात बहुतों के द्वारा दर्शन करने योग्य अथवा व्यापक दृष्टि वाले वरुण देव के दर्शन की इच्छन्ति कामना करती हुई मुझ संक्षेप की जो धीता यानी बुद्धिया या भावनाएं या प्रार्थनाएं हैं वो उनके प्रति जा रही हैं। किस प्रकार से जा रही हैं? जिस प्रकार से गोष्ठों का लक्ष्य करके सायंकाल के समय वहां जाने वाली गौएं उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं। परामयन्ति धीतये गावो न गव्युतिर अनुर इच्छतिर उरुचक्षसम अर्थात बहुत के द्वारा दर्शन के योग्य अथवा व्यापक दृष्टि वाली वरुण के दर्शन की कामना करती हुई सुनशेप की बुद्धियां या भावनाएं उसके प्रति जा रही हैं।
जिस प्रकार गोष्ठों को लक्ष्य करके सायंकाल के समय वहां जाने वाली गायें उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं। यहाँ पे इस मंत्र में उपमा अलंकार है। गोपालक वैदिक आर्य सदा देखते थे कि उनकी गायें जो प्रातः चरने के लिए जंगल में जाती थी, वे सायंकाल स्वतः अपने गोष्ठ या बाड़े में सीधी चली आती हैं। वरुण देव के प्रति समर्पित अपनी स्तुतियों की इन्हीं गायों से उपमा देते हुए कवि यहाँ आह्लादित हो रहे हैं। यहाँ पे इस मंत्र में वरुण को उरुचक्षुष कहा गया है। वरुण सुंदर शरीर वाला होने के कारण विशाल नेत्र है अथवा उसकी दृष्टि विस्तृत है, अर्थात वह सर्वत्र या सबको देखने वाला है। वरुण प्रजाओं का स्वामी व सम्राट है तथा उसके गुप्तचर सर्वत्र फैले हुए हैं, अथवा वरुण देव बहुतों के द्वारा देखा जाता है, अर्थात वह देव लोकप्रिय है, अपने उपासकों या भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करता है, अतः सभी इसे चाहते हैं। द्वितीय में धी शब्द बुद्धि का वाचक है। प्रार्थना या स्तुतियां बुद्धि से ही प्रेरित होकर विनिर्मित होती हैं, अतः यहाँ यह शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।